विश्वं सर्वदृश्यमाननगरे कुर्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नाभूतं साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये आत्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीदक्षिणामूर्ते दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषण कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम्। ॐ शान्तिः शान्तिः। आरति विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारिन थोरी, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी, राम सुपे मही पोखत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी, भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा, काम क्रोध मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन, सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते, जिन यही बारिन मानस धोये, ते कायर कलिकाल भिगोये, त्रिषित निरख रवि कर भव बारी, फिर यही मृग जीव दुखारी, मति अनुहारी सुबारी गुण, गन गनि मनन हवाई, सुमिरी भवानी शंकरही, कह कवि कथा सुहाय, अब रघुपति पद पंकरुह, हिय धरि पाई प्रसाद, कहो जुगल मुनि वर्ज्य कर, मिलन सुभग संवाद, सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरी जो आरत है, आरती है, विनय है, दीनता है, यही सुंदर हल्कापन, सुंदर जल में हल्कापन होना चाहिए। जल भारी नहीं होना चाहिए, नहीं तो पीने पर पचे नहीं। तो जल में हल्कापन होना चाहिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जो मेरी विनय है, दीनता है, आरती है, यही जल की लघुता है, हल्कापन है, और ये बड़ी सुंदर है, और ये थोड़ी नहीं है, बहुत हल्का जल है इस हमारी कविता का। और ये अद्भुत सलिल है, अद्भुत जल है, अद्भुत जल। कैसा अद्भुत? सुनत गुणकारी। एक जल तो वो होता है जो पियो तब गुणकारी होता है ना, है? और एक ऐसा जो कान से सुनो, क्योंकि ये यश रूप जल है ना, तो जस रूप जल मुंह से पिया थोड़ी जाएगा, ये तो कान से सुना जाएगा। और महाराज इस जल पीने से तो प्यास मिटती है। इससे क्या होता है? बोले आस पियास मनोमलहारी। जो संसार में आशा की प्यास है कि हमको ये लग मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, इदम मध्य मया लब्धम इमं प्राप्त से मनोरथम इदम अस्ति इदमपि में, भगवान ने गीता में कहा ना, वो जो प्यास है, आशा की प्यास, महाराज वो मिट जाती है और मन का मल धुल जाता है। जब मन सरजू में स्नान करोगे तो तुम्हारे चाम का जो मैल होगा वो न दूर होगा, और इस सरजू में स्नान करोगे, कविता में, रामचरितमानस में रामचंद्र के यश रूप जल में स्नान करोगे तो मन का मैल छूट जाएगा। ये जल कैसा है? बोले जल तो पुष्ट करता है, शरीर में जाए तो पोषण देता है। बोले राम सुपेमई पोखत पानी। ये जो जल है वो रामचंद्र के प्रेम को पुष्ट करता है। ये यदि हमारी कविता पढ़ोगे, सुनोगे, तो तुम्हारे हृदय में रामचंद्र का प्रेम बढ़ेगा। हरत सकल कलि कलुष गलानी। और कलयुग के जितने पाप हैं और मन में जितनी ग्लानी है कि हमने ये पाप किया, हमने ये पाप किया, हमने ये बुरा किया, ये जो ग्लानी भरी हुई है ना मन में, उसको ये नष्ट कर देता है। भव श्रम शोषक तोषक तोषा। ये संसार में जो परिश्रम है, दिन रात काम में लगे, गोरख धंधे में लगे, उसको ये सुखा देता। जो इसमें रम जाता है ना, उसको फिर संसार का परिश्रम नहीं पड़ता। और
ये जो संतोष है अपने मन में कि चलो भाई ऐसे ही ठीक है ना, 4 दिन की तो जिंदगी, बोले तोषक तोषा, ये संतोष को भी संतुष्ट करने वाला है। और अपने जीवन में जो दुरित पाप हैं, दुख हैं, दारिद्र्य हैं, ये संपूर्ण दोषों को समन शांत करने वाला है। काम क्रोध मद मोह को नष्ट करने वाला है। विमल विवेक वैराग्य को बढ़ाने वाला है। जो सादर इसमें स्नान करता है, डुबकी लगाता है और पान करता है, उसके हृदय से पाप और परिताप बिल्कुल मिट जाते हैं। अब एक बात, और साप जैसे कोई दे ना, ऐसे दे रहे हैं, बोला बड़ी भयंकर बात है वो। एक तो गाली है और एक साफ सरीखा है। वो क्या है कि जिन्हें यही बारी न मानस धोये, ते कायर कलिकाल भिगोये। जिन्होंने इस जल में अपने मन को नहीं धोया, अपने हृदय को शुद्ध नहीं किया, वे कायर हैं और कलिकाल ने उनको ठग लिया है, उनको भूल में डाल दिया है ना। ये तो निंदा हुई ना, कायर हैं वे, कलिकाल के द्वारा ठगे हुए। कौन? कि जो इस जल से अपने मन को नहीं धोते। त्रिषित निरख रवि कर भव बारी, फिर ही मृग जिमी जीव दुखारी। उनकी क्या गति होगी बाबा? कि उनकी ये गति होगी, तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे सूरज की किरणों में जल दिखे और हरिण उसको जल समझ करके भटकता फिरे, इसी प्रकार वो संसार में सुख की आशा से जिंदगी भर भटकते फिरेंगे और उनको दुख ही दुख मिलेगा, फिर यहीं भटकेंगे। तो अपनी मति के अनुसार ये जो कविता में राम जस रूप सुबारी है, इसके गुण को गन करके और इसमें अपने मन को स्नान करा करके और भवानी शंकर भगवान का स्मरण करके अब ये कवि तुलसी ये सुंदर कथा कहता है। और अब रघुपति पद पंकरुह ही धरी पाई प्रसाद। अब श्री रघुपति रामचंद्र के चरण कमल को अपने हृदय में स्थापित करके और उनका प्रसाद पा करके, बोला उनकी कृपा, उनकी प्रसन्नता तुलसीदास जी को मिल गई है। भगवान ने कहा कि हाँ तुलसी, अब लिखो तुम, हम बहुत खुश होंगे, है ना। राजा लोगों का तो स्वभाव ही होता है कि उनकी महिमा, उनका जस, उनकी कीर्ति कोई गान करे तो राजा प्रसन्न होते हैं। ये तो राजा अधिराज महाराज हैं बाबा, उनका गुण कोई गावे तो प्रसन्न तो होते ही हैं। अब दोनों जो श्रेष्ठ मुनि हैं, मुनिवर्य श्रेष्ठ जो मुनि हैं, उनके मिलन का सुभग संवाद जो है वो बताते हैं। तो भार